हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपके मोमेंटस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये स्टोरी लिखा है A.K. रामानुजन ने, जो कि उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग स्टोरी है, इंटरटेनिंग स्टोरी है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा। मैं जैसे सारे चैप्टर्स को पढ़ाती हूँ, वैसे इस चैप्टर को भी लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप इसको अच्छे से सुनिएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। और मैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसे देख लीजिए और अपना वर्ड मीनिंग राइटिंग बुक में कंप्लीट कर लीजिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता रहते हैं तो चैप्टर आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? यह माना जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक व्यक्ति होते हैं कि केवल अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकते हैं, है ना, मैनेज कर सकते हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकते हैं। इस कहानी में कौन व्यक्ति मूर्ख है? हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? उनके साथ क्या घटित होता है? वॉट हैपन्स टू देम? कौन मूर्ख है और उनके साथ क्या होता है? ये सारा हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की स्टार्टिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। मूर्खों के राज्य में, है ना, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, है ना, दोनों ही मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की भांति, अन्य राजाओं की तरह राज्य संचालन नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दिन को रात तथा रात को दिन में बदलने का निर्णय लिया, है ना। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट, बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति रात को सजग रहेगा, है ना, अपना खेत जोतेगा, अपना व्यवसाय अंधेरा होने के पश्चात करेगा, तथा जैसे ही सूर्योदय होगा, यानी कि जैसे ही सूर्य निकलेगा, वह सोने का उपक्रम करेगा, मतलब कि वो सोने चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, है ना। लोगों ने मौत के भय से आज्ञा का पालन किया। राजा तथा मंत्री खुश थे कि उनकी योजना सफल हुई, है ना। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। वे बहुत खुश थे कि उनकी योजना ये सफल हो गई। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनके जो शिष्य थे उस सिटी में, उस शहर में आए, है ना, एक साथ नगर में आए। नगर, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, नगर सुंदर था। It was broad daylight, but there was no one about. दिन का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था, पर वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि सब तो दिन में सो रहे थे ना। सबको राजा ने कहा था कि सब दिन में सोएंगे और रात में जगेंगे। Everyone was asleep. हाँ, everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि जब वो नगर में एक गुरु और उनके शिष्य एक साथ नगर में आए, और नगर इतना सुंदर था, नगर बहुत ही सुंदर था, दिन का प्रकाश फैला हुआ था, पर कोई भी वहाँ नहीं था। सभी लोग क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। वहाँ यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था, उनको भी सोने की आदत
सिखा दी गई थी। दोनों अजनबी व्यक्तियों ने जो कुछ चारों ओर देखा उससे हैरान हो गए तथा वे शाम तक भटकते रहे। जब अचानक संपूर्ण पूरा नगर जग गया, शाम जैसे हुआ तो सब लोग जग गए तथा अपने रात्रिकालिक कामों में लग गए, और रात में जो कि दिन में काम करते हैं वो अपने रात वाले काम में लग गए, जैसा कि राजा ने ऑर्डर दिया था, कहा था, है ना। द टू मैन वर हंग्री। अब ये जो दोनों व्यक्ति थे इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज। अब क्या होता, अब तो दुकानें खुल गई थी। अब चूँकि दुकानें खुल गई थी, खाने पीने का जो सामान था वे खरीदने गए। वे विस्मित हो गए, वे उन्हें आश्चर्यचकित हुआ। किस बात के लिए? टू देयर एस्टोनिशमेंट, उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू, वेदर they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dodo. The guru and his disciple were delighted. They had never neared of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब इसमें क्या था कि उन्हें किस बात का आश्चर्य हुआ? उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उस नगर में पाया कि हर चीज़ एक ही सिक्का देकर खरीदी जा सकती थी, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो केले का गुच्छा हो, सभी का मूल्य मात्र एक सिक्का था। गुरु तथा उसका शिष्य खुश हो गए। उन्होंने इस प्रकार की स्थिति के बारे में कभी नहीं सुना था। वे अपनी आवश्यकता की सभी खाद्य वस्तुएं 1 रुपये में ही खरीद सकते थे। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। 1 ही रुपये में वे सब खरीद सकते थे। when they had when when they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools. It would not be good idea for them to stay there. अब जब वे शाम को खाना बना रहे थे, when they cooked and eaten, जब वे खाना बना के क्या कर रहे थे, खाने लगे थे, तो द गुरु रियलाइज, जो गुरु और शिष्य में जो गुरु थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है, नहीं, ये तो सही नहीं है, वहाँ ठहरना कोई अच्छा विचार नहीं है। वो सोच रहे थे कि ये मूर्खों का राज्य है। गुरु ने कहा कि ये तो मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना ज़्यादा दिन अच्छा नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये जो जगह है ये हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलो यहाँ से। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चलो यहाँ से चले, है ना। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो ये उनका शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, उसने कहा कि यहाँ सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, और यहाँ पे जो भी है और सब कुछ यहाँ पे क्या है, सब कुछ सस्ता, उसे तो अच्छा सस्ता भोजन की दरकार थी। गुरु बोले कि ये सभी मूर्ख हैं। गुरु ने क्या कहा? ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप, वो जैसा चाहता था उसको सब कुछ वहाँ पे मिल रहा था, सब कुछ खाना सस्ता मिल रहा था। द गुरु सेड, और गुरु ने क्या कहा कि ये जो सारे हैं ये सब क्या है, मूर्ख हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दे ऑल आर फूल्स, दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल what they will do to you next, है ना। तो गुरु ने ये कहा कि ये सभी यहाँ पे मूर्ख हैं, यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकती है, नहीं चलेगी, ऐसा है ना। वुड नॉट, है ना यहाँ पे, दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, और कोई नहीं बता सकता कि वे आगे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। यू कॉन्ट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम्हारे साथ आगे कैसा क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मूर्खों की नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, डिसाइपल जो उनका डिसाइपल था, जो उनका शिष्य था, उसने गुरु की बात को, गुरु की जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें थी उसको वो समझ नहीं पाया, है ना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो क्या कर रहा था, वह वहीं रहना चाहता था। अंत में गुरु ने अपना प्रयास छोड़ दिया तथा वे बोले कि तुमको जो जी में आए करो, मैं तो जा रहा हूँ। ही wanted to stay, है ना, he wanted to stay. The guru finally gave up, गुरु बोले कि मैं तो भाई जा रहा हूँ, and said do what you want, I am going, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वहाँ से वे चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, जो उनका शिष्य था वो वहीं पे रह गया, और वे चले गए, और शिष्य उसी जगह पर, उसी राज्य में ठहर गया। सारा दिन एट हिज फील every day bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side
सैक्रेड बुल, और वो जब उसको सब कुछ सस्ता मिल रहा था तो उसने क्या किया, वो उसी से वहीं रह गया और सारा दिन वो पेट भरता रहता, खूब भर भर के खाता, केले खाता, घी खूब ज़्यादा खाता, यूज़ करता, चावल गेहूँ आदि खाता ही रहता। और ऐसा खाते खाते उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो फैटी हो गया, गली का जो सांड जो होता है गली में, वो उसकी तरफ पूरा सांड की तरफ मोटा हो गया खा खा के। वन ब्राइट डे, फिर क्या हुआ, वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या हुआ कि एक जो चोर है वो व्यापारी के घर में, एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। एंड ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इट, और उसने क्या किया कि दीवार में एक बड़ा सा होल कर दिया और उसने वो छेद कर दिया और चुपके से घुस गया। उसके बाद एज ही वॉज कैरिंग, एक सेकेंड, as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, तो क्या हुआ उसके साथ, अ वॉल टेल ऑन हिम, अ वॉल फेल ऑन हिम, है ना, टेल नहीं फेल है, एंड किल्ड हिम। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द, यू मस्ट क्या करना चाहिए आपको, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर हिज इनजस्टिस। अच्छा, तो अब क्या हुआ, एक दिन मैं शुरू से बताती हूँ, वन ब्राइट डे से, है ना, एक प्रकाश वाले दिन अथिप क्या हुआ, एक चोर ने किसी धनी व्यक्ति के घर में सेंध लगा दिया, है ना, दीवार में छेद कर दिया, सेंध लगा दिया। उसने दीवार में छेद किया तथा चुपके से घुस गया। जब वह लूट का माल बाहर लेके जा रहा था तो उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई तथा उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका भाई भागकर राजा के पास पहुंचा तथा उसने शिकायत की कि सरकार, मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, उसके सिर पर दीवार आ गिरी और वह चल बसा, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका सारा दोष व्यापारी का है। इस सारी चीज़ के कारण क्यों हुआ, उस व्यापारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई। उसे अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। आप इस अपराधी को अवश्य दंड दें तथा मेरे परिवार को इस अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करें, है ना, मैंने मुझे न्याय मिले। द किंग सेड, देखिए यहाँ पे जैसे वो कंप्लेन कर रहा है व्यापारी अपने भाई के लिए। द किंग सेड, राजा ने क्या कहा, राजा बोला, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, न्याय तुम्हें जरूर मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। और एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उन्होंने तुरंत उस हाउस के मालिक को, मतलब उन्होंने तुरंत उस घर के मालिक को बुलवाया। इसके बाद When the merchant arrived, जब वो व्यापारी आया वहाँ पे, जब वो व्यापारी वहाँ पर आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे सवाल पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनस, उसने क्या बताया अपना नाम, है ना, सरकार मेरा नाम यह है। उसने क्या बताया, सच एंड सच योर हाइनस, वेयर यू एट होम, सरकार मेरा नाम यह है। वेयर यू, उसने अपना नाम ही नहीं बताया, सच एंड सच योर हाइनस, है ना, वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, है ना। तो क्या कहा उसने, राजा ने, कि क्या जब उस मरे हुए व्यक्ति ने तुम्हारे घर पर सेंध लगाई तो तुम घर पर ही थे। ना उसने ये बताया कि सच एंड सच मेरा नाम ये है। अब नाम इसमें नहीं दिया गया है ना, उसने ऐसे ही कहा कि मेरा नाम यह है। तो उसने फिर राजा ने पूछा कि जब इस आदमी ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई, अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि चोरी किया कि उसको सज़ा दी जाए, तो वो पूछता है कि जब तुम्हारे घर में ये चोरी कर रहा था या सेंध लगा रहा था तो तुम वहाँ पे थे। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो जी हाँ महाराज, उसने दीवार में छेद किया था, दीवार कमज़ोर थी, यह उस पर गिर गई, इस कारण वो दीवार जो है उसके ऊपर क्या हुआ, गिर गया। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब एक्यूज जो था वो अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई की जान ले ली, तुमने एक आदमी की हत्या की है, तुम्हें दंड देना होगा। योर वॉल किल्ड हिज मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को तुम्हारी दीवार ने मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। यू हैव टू पनिश हिम, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तुम्हें दंड देना होगा।
हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो उसने क्या कहा, सरकार, असहाय व्यापारी बोला, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने ये वॉल खड़ा नहीं किया था, है ना, मैंने ये दीवार नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार चुनी थी, वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है जिसने ये दीवार बनाई थी, है ना, चुनी थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, तो उसने कहा कि उसने दीवार अच्छे से नहीं बनाई, उसने सही तरीके से काम नहीं किया, उसको दंड मिलना चाहिए सरकार। हु इज़ दैट, अब राजा ने पूछा कि वह कौन है, हु इज़ दैट, माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है ये तो मेरे फादर ने बनवाया था, है ना, उनके टाइम में ये दीवार, माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट माई फादर्स टाइम। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वो यहीं पास में ही रहता है ना, वो पास में ही रहता है। द किंग sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. और क्या कहा उसने, अब सरकार वह दीवार मेरे पिता के समय बनाया, चाहिए तो हो गया उसने, यहाँ से हमको पढ़ना है ना, हाँ, राजा ने अपने दूतों को उस राजमिस्त्री को पकड़ के लाने के लिए भेज दिया जिसने दीवार बनाई थी, है ना, दूत उसके पास गए और उसका टाइड हाथ और उसका हाथ पर बांध कर उसको ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अब उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ही हो, इसके फादर के समय में तुमने इसके घर की दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, तो उसने कहा हाँ माई लॉर्ड मैंने ही बनाया था। वॉट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह की तुमने दीवार बनाई थी, कि इट वॉज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, कि उस गरीब आदमी पे गिर गई दीवार और उससे उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने मर्डर किया है उस आदमी का। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, मैं तुमको मृत्यु दंड देने वाला हूँ, मैं तुमको अब मृत्यु दंड दूंगा, है ना। फिर क्या हुआ इसके बाद, बिफोर द किंग, है ना, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, अब राजा जो है इससे पूर्व कि राजा उसको मौत की सज़ा सुनाए, है ना, उसकी सज़ा सुनाने के पहले ही क्या हुआ, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, जो पुअर ब्रिक लेयर था बेचारा, जो राजमिस्त्री था, उसने निवेदन किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए सरकार। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट, ये सही है कि मैंने उस दीवार को, दिस वॉल, मैंने उस दीवार को बनाया था, एंड इट वॉज नो गुड, और वो अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन वो ऐसा क्यों हुआ, अब वो बहाना निकल रहा है कि कैसे मैं बचूँ, है ना, झूठ बोल रहा है, अपने बचने के लिए अपनी बात को रख रहा है वो, कि कैसे, पर इसका कारण क्या था कि मेरा जो मस्तिष्क था उस समय अपने काम में नहीं था, मेरा जो दिमाग था उस समय अपने काम में नहीं था, मेरा ध्यान दूसरी जगह था, दूसरे साइड में था, इसलिए मैंने क्या किया, अपने काम में नहीं था, मुझे भली भांति वह नर्तकी याद है। अब क्या बोलता है वो, आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती। अब वो क्या बहाने बनाता है कि जब मैं वो दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान मेरे उसमें बनाने में नहीं था, बल्कि मेरा दिमाग कहाँ था, मेरा ध्यान कहाँ था, उस समय गली में एक जो नर्तकी थी, नाचने वाली, डांस करने वाली एक नर्तकी थी, जो सारा दिन अपने पायल झनकाती और उस गली पर आगे पीछे आती जाती रहती, और मैं अपनी आँखें तथा मन उस दीवार पर स्थिर नहीं रख पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, आप उस नर्तकी को अवश्य बुलाएं, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। उसने कहा कि इसके पीछे, इस दीवार के कमज़ोर होने के पीछे उस नर्तकी कहाँ थे, क्योंकि मेरा ध्यान दीवार बनाने में नहीं था, हाँ, तो मैं उस नर्तकी के ध्यान में मैं था, इसलिए दीवार कमज़ोर हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार वो नर्तकी है, मैं नहीं हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है ना। कितना अच्छा बहाना बना रहा है, नहीं। फिर यू राइट, राजा मूर्ख था तो उसको मूर्ख बनाना कितना आसान है, कैसे मूर्ख बना रहा है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, यू आर राइट, अब वो क्या कहता है, तुम सही कहते हो, मामला बहुत गंभीर है, वी मस्ट लुक इनटू इट, तो हमें उसकी तह तक जाना होगा। फिर क्या हुआ, it is not easy to judge such complicated cases, let's get that dancer wherever she is,
ये जो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, ये जो मामला है वो बहुत पेचीदा, इसको निपटाना सरल नहीं होता। वह नर्तकी जहाँ भी हो उसे बुलाओ। राजा ने कहा कि उस नर्तकी को बुलाओ जल्दी। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वोमेन, अब वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो जो औरत थी वो अब कैसी हो गई है, वो भी अब बुढ़ी हो गई है। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए कोर्ट के राज दरबार में आई। डिड यू वॉक अप and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes my lord, I remember it very well। सब वैसे ही मूर्ख ही है सबके सब, है ना। So you did walk up and down with your anklets jingling, you were young and you distracted him, so he built a bed wall। अब राजा ने उससे क्या क्या पूछा। जब नर्तकी राज दरबार में आई तो उन्होंने पूछा कि क्या कई वर्ष पूर्व जब यह गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था तो तुम ही सड़क पर आ जा रही थी, क्या तुम उसे देखा था तुमने इसे? जी हाँ सरकार, मुझे भली भांति याद है। नर्तकी बोलती है कि हाँ मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो तुम अपनी पायल झनकाती आ जा रही थी, तो तुमको पता है कि तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान काम से भटका दिया था। इस कारण इस आदमी ने क्या किया, कच्ची दीवार बना दी और वह दीवार एक गरीब चोर पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई और तुमने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या कर दी। तुम्हें तो दंड देना ही पड़ेगा, ऐसा राजा ने कहा। इसके बाद है आपका, इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं बच्चों। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और उस पुअर बर्गलर पे ये क्या हुआ, वो जो दीवार है वो गिर गया, है ना। एक सेकेंड, अच्छा अब फिर क्या हुआ, ये तो उसी में आ गया पनिश्ड। हाँ, तो यू विल हैव टू बी पनिश, तुमको दंड देना पड़ेगा। इसके बाद नर्तकी ने सी थॉट, यहाँ से हमको पढ़ना है, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। सी थॉट फॉर अ मिनट, अब वो जो नर्तकी थी उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड सेड माई लॉर्ड वेट, थोड़ा वेट करिए माई लॉर्ड, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। हाँ रुकिए रुकिए, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है कि मैं क्यों गली में आ रही थी, जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ, अब उसने बताया कि मैंने एक सुनार को क्या किया था। मुझे अब याद आया कि मैं उस सड़क पर क्यों आ रही थी, जा रही, मैंने कुछ सोना एक सुनार को आभूषण बनाने के लिए दिया था। वह सुस्त शैतान था। अब वो भी एक बहाना निकालती है। हैड गिवन गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बड़ा ही लेजी निकला, नहीं बहुत आलसी निकला। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, उसने वो बहुत मेरे से क्या करने लगा, उसने अनेक बहाने बनाए। बोला कि आज आभूषण देगा, कुछ समय पश्चात देगा, अब ही वुड गिव इट नाउ, ही वुड गिव इट देन, अब देगा कल देगा, सो ऑन ऑल डे, ऐसा वो पूरे दिन बहाने बनाता रहा, सारा दिन यही करता रहा। उसने मुझे 1 दर्जन बार अपने घर दौड़ाया, तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। यह मेरा दोस्त, अब वो क्या बोलती है कि ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस डजन टाइम्स, दर्जनों बार, है ना। दैट वॉज वेन ब्रिक लेयर सॉ मी एंड इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो ये मेरी गलती नहीं है सरकार। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैमनेड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, तो ये क्या है, ये ज़रूर ये इस गोल्ड स्मिथ की गलती से हुआ है, उसी की वजह से मैं बार बार आ रही थी जा रही थी और इसका ध्यान भटक गया, इसने दीवार कमज़ोर बना दिया। उसने भी अब बहाना निकाल लिया, उस नर्तकी ने भी एक बहाना राजा को सुना दिया। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once, जाओ जल्दी से। अब राजा फिर क्या कहता है कि बेचारी महिला यह बिल्कुल सही कह रही है। राजा ने सबूत को तौल कर सोचा, आखिरकार हमने वास्तविक व्यक्ति को पकड़, मतलब आखिरकार मैंने जो सही अपराधी है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। उस सुनार को तुरंत बुलाओ, वो जहाँ कहीं भी छिपा है। द किंग बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब जो किंग के जो बैलिफ्स थे, जो उनके राजा के जो सैनिक थे, वो फटाफट गए और उस सुनार को पकड़ के ले आए। फिर क्या हुआ, जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना, हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ, जो कि अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड द एक्यूजेशन
अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने इस आरोप को सुना तो ही हैड हिज ओन स्टोरी टेल, अब उसने दूसरी ही स्टोरी सुना दी राजा को। अब उसने क्या सुनाई ये सुनते हैं। माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर, उसने कहा गोल्ड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, एक सेकेंड, पुअर गोल्ड स्मिथ, आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, आई गेव हर excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. अब इसने क्या बहाना सुनाया राजा को, इसने क्या कहानी बनाई और क्या सुनाई वो मैं आपको बताती हूँ। महाराज, वह बोला, मैं तो गरीब सुनार हूँ। यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को अपने द्वार पर कई बार आने पर बेबस किया, क्योंकि मैंने इसका ज्वेलरी नहीं बनाया था। मैंने इसको बहाने बना कर टाला, क्योंकि मैं उसके आभूषण तब तक नहीं बना सकता था जब तक मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा नहीं करता। उसके यहाँ विवाह होने जा रहा था तथा वे लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं, कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। वो उन्होंने बहुत मेरे ऊपर दबाव दिया था कि मेरे यहाँ शादी है, मेरा कहना जल्दी बनाओ, मेरी ज्वेलरी पहले बनाओ। तो इस वजह से मैं इस नर्तकी का काम नहीं कर पाया था। चलिए बच्चों, स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की स्टोरी आपको इसके सेकंड वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोरी आपको बाकी के पैराग्राफ को कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, चलिए बच्चों, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊं, आपके चैप्टर्स को कंप्लीट करूं, और मैं बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स का वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी सब कुछ कंप्लीट कराती जा रही हूँ। आप अपना वर्क कंप्लीट करते जाइए। बहुत जल्दी इसके बाद मैं एक चैप्टर और पढ़ाऊँगी मोमेंटस का, और उसके बाद मैं आपको MCQs कराऊँगी सारे चैप्टर्स के, जितने चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अभी तक कराए हैं। ठीक है, ग्रामर के वीडियोस भी आप देखिए, ग्रामर के चैप्टर्स भी मैं स्टार्ट करूँगी मोमेंटस का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़िए मेरे। टेलीग्राम पे आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपको टेलीग्राम से मैं सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग का PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़िए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो करिए। इन सब का लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप इन सारे सोशल मीडिया चैनल पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। ओके, थैंक यू।